नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और देख पा रहे हैं इस्लामपुर के जातीय सड़क पर दो युवक पैदल चल रहे हैं। किस कारण से जो है यहाँ पर जातीय पताका जो है, जातीय झंडा जो है, झंडे को लेकर पीठ के ऊपर जो है दो युवक पैदल चल रहे हैं। किस कारण से जो है जातीय सड़क के ऊपर पैदल चल रहे हैं, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। इतनी रात को इतनी हवा चल रही है, फिर भी जो है दो युवक इस वक्त जो है इस्लामपुर शहर के जातीय सड़क पर चल रहे हैं। इतनी रात को आप लोग जातीय मतलब जो भारत का झंडा है उस झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर आप लोग इतनी रात को चल रहे हैं, किस उद्देश्य से चल रहे हैं, क्या बात है? नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है सौरभ देवांगन, मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। और मैं और मेरा दोस्त अजितेश शर्मा जो कि मेरे साथ है, तो हम ऑल इंडिया टूर मतलब भारत की पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि 7 अक्टूबर 2021 को रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। और हम कैपिटल टू कैपिटल ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके साथ हम सबसे पहले तो हमको घूमना बहुत पसंद है। हम मतलब जो हमारा इंडिया है वहाँ पे जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो सब हम लोग देखने के लिए निकले हैं कि क्या है ऐसे भारत में, इतना नाम सुने हैं तो चलिए देखने के लिए निकलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक मैसेज लेके भी चल रहे हैं कि बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल। इसका मतलब ये है कि आप जितना हो सके कम से कम पैदल चलिए, 100 मीटर 200 मीटर आप जितना चल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि कम से कम रोज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। तो अगर आप पैदल चलेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल होगा, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फिट रहेंगे। तो बस इतना ही संदेश लेके हम लोग चल रहे हैं और अपना ये यात्रा पूरा कर रहे हैं। बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल, यही उद्देश्य को लेकर जो है इस वक्त दो युवक इस्लामपुर के जातीय सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। देख पा रहे हैं संपूर्ण इंडिया टूर, मतलब पूरा भारत का जो 28 स्टेट है उस स्टेट को जो है कैपिटल है, उन सब कैपिटल को यानी कि पूरे भारतवर्ष को जो है ये दोनों युवक पैदल चलना शुरू किए हैं। पहले बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ देवांगन। कहाँ के रहने वाले? मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से ये जो जर्नी है कहाँ से स्टार्ट की थी आप? ये जर्नी 7 अक्टूबर 2021 को रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। अभी तक कौन कौन से स्टेट में आप लोग पैदल चल चुके हैं? हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू किए थे। हम लोग कैपिटल टू कैपिटल ट्रैवल कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ रायपुर से लेके उड़ीसा भुवनेश्वर से लेके कोलकाता वेस्ट बंगाल, उसके बाद कोलकाता वेस्ट बंगाल से लेके अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्किम गैंगटॉक। तो ऐसे करके पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने पूरा रोड मैप बना के रखा है जी। जैसा कि बता रहे हैं कि जो है फ्यूल को ख़त्म नहीं कीजिए, अपने शरीर की जो कैलोरी है उस कैलोरी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। सभी के लिए ये एक मैसेज है, उद्देश्य है कि अक्सर हम लोग देखते हैं छोटे से छोटे कामों में भी स्कूटी, बाइक या फिर 4 व्हीलर लेकर चलते हैं। उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। उनके और एक साथी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हेलो सर, मेरा नाम अजितेश शर्मा है और मैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कब आप लोगों ने जर्नी शुरू की थी? 7 अक्टूबर। क्या लग रहा है कब तक जो है आप लोगों की यह जो जर्नी है पैदल यात्रा कंप्लीट हो पाएगी? ये हम लोगों ने अप्रोक्स टाइम लिमिट सेट किया था, वो 3 साल लगेगा हमको, 3 इयर्स। हाँ। अच्छा, आप लोग नॉर्मल, आप लोगों की एज क्या है? नॉर्मल जीवन में आप लोग क्या करते हैं? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? और आगे के दिनों में आप लोगों की क्या थिंकिंग है? नाउ आई एम 25 ईयर ओल्ड और हम लोग प्रोफेशनली एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। हम लोगों ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से ग्रेजुएशन किया है थिएटर में। और मैं जो था वो बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, देन फिर लॉकडाउन लगा। उसका नॉर्मल ही जीवन यापन जैसा सबका चल रहा था वैसा मेरा भी चल रहा था, इसका भी चल रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। फिर लॉकडाउन के बाद हम घर पे थे, घर में 2 साल रुके। फिर सडनली हम दोनों के बीच में एक बात कन्वर्सेशन हुआ कि घूमते हैं, भारत घूमते हैं। तो भारत कैसे घूमना है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये पैंडेमिक के टाइम पे? पैंडेमिक खत्म हुआ, देन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हिच हाइक करके शुरू करते हैं। हिच हाइक बोले तो लिफ्ट मांग के शुरू करते हैं। तो देन फिर हम लोग, मैं फर्रुखाबाद से इसके घर पहुंचा रायपुर। तो फिर हम लोगों का डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में ये निकला कि पैदल घूमते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च किया, पैदल नहीं कर रहा है कोई, मतलब कर भी रहा है तो 3-4 स्टेट 6 स्टेट कर रहा है, 28 स्टेट कोई नहीं कर रहा है। और बाइक से और बाकी व्हीकल से ऑलमोस्ट लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एज एन आर्टिस्ट इंडिया भी देखना हो जाएगा, भारत का संस्कृति जो बहुत फेमस है वो भी देखने को मिल जाएगा और एक रिकॉर्ड भी कायम हो जाएगा।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख पाएंगे एज एन आर्टिस्ट। तो ये सोच के हम लोग निकल पड़े बस 7 अक्टूबर को। जैसा कि बता रहे हैं, यह जो पूरा जर्नी है लगभग 3 साल जो है लगेंगे और दोनों जो है यंग स्टार हैं। साथ ही साथ आपको बता दे, ऐसा उद्देश्य लेकर जो अभी सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, आप सभी जानते हैं, फ्यूल की जो है कमी है और दाम जो है काफ़ी, डीजल हो पेट्रोल हो काफ़ी ज़्यादा है। उस समय में यह जो मैसेज है काफ़ी मैच करता हुआ मैसेज है कि पूरा भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं 2 युवक, साथ ही साथ मैसेज दे रहे हैं कि यूज नॉट फ्यूल बल्कि कैलोरी जो है अपने सारे आपके शरीर के अंदर उस कैलोरी को यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपके जो नित्य रोज़ाना जो ज़िंदगी आप जीते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदल चला कीजिए। इसी मैसेज को लेकर 2 युवक पूरे भारतवर्ष के जो 28 राज्य हैं उस 28 राज्यों को घूमने का प्रतिज्ञा किए हैं। कुछ राज्य अभी तक घूम चुके हैं। फिलहाल जो है वह ये दोनों युवक नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो बात है, अभी लगभग 9:30 बज चुकी है और काफ़ी ठंड है इस वक्त इस्लामपुर शहर में, काफ़ी तेज हवा भी बह रही। उसके बावजूद जो है यह 2 युवक फिलहाल अभी इस्लामपुर शहर आ पहुँचे हैं। हम लोगों ने बात की और बोलना चाहेंगे जो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आगे के दिनों में आपका क्या उद्देश्य है? तो हम लोग तो इसके पहले जो काम कर रहे थे, मैं अपना बिजनेस कर रहा था। अच्छा। और प्रोफेशनली हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो इसके बाद हम लोग सोचे कि ये 3 साल को पहले ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि मतलब फॉरेन ट्रिप करेंगे, मतलब जितना है मतलब वर्ल्ड टूर करेंगे। तो ऐसे हम लोग का प्लान है अभी। और प्रोफेशनली हम लोग थिएटर हैं, तो फिल्म मेकिंग जो हमारा काम है तो उसके साथ साथ करेंगे हम लोग कि फिल्म मेकिंग करने के साथ साथ जो ट्रैवलिंग है बाकी उसको भी करेंगे। जैसा कि जान पा रहे हैं, दोनों जो युवक हैं थिएटर एक्टर हैं और आगे के दिनों में जो है इसी लाइन को, फिल्म का जो लाइन है इसी लाइन को लेकर जो है अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। 3 साल जो है उनको यह पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने में समय लगेगा। मैं दोनों से एक बात अवश्य पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में जो है युवक की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है और सबसे बड़ा जो अभी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, आप सभी जानते हैं। और इसी को लेकर युवक के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं दोनों युवक, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। यूथ आज के दिन में इंडिया की शक्ति है, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो देश की है वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमारे देश को जो युवक हैं उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले चीज़ कि हम डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। हम यूथ हैं और इंडिया यूथ के नाम से जाना जाता है। तो यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आप डिपेंड मत होइए कि सरकार कुछ करेगी तब हम कुछ करेंगे। हमको किसी ने नहीं बोला कि आप पैदल चलो, भारत नाप लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल घूमेंगे और खुद अपने लिए सक्सेस हासिल करेंगे। तो इस उद्देश्य से हम लोग निकल गए हैं और मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि आप डिपेंड मत रहिए, खुद आप इतने कैपेबल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। रास्ते में तो हम कैंपिंग कर लेंगे, बट वेस्ट बंगाल में हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सारे लोग अच्छे मिल रहे हैं, लोकल सपोर्ट बहुत मिल रहा है। कोई बात नहीं, हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा, पर लोकल सपोर्ट इतना मिल रहा है कि हमको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जैसा कि जान पा रहे हैं, सारे सामान को लेकर ये दोनों युवक कंधे पर जर्नी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो आगे के दिनों में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये दोनों युवक जाने वाले हैं, आगे के सिलीगुड़ी हो या फिर अदर जलपाईगुड़ी हो, आसाम के स्टेट हैं, त्रिपुरा है, इन सब स्टेट के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं तथा सरकारें हैं, इन सब से हम लोग भी अनुरोध करना चाहेंगे किसी तरह का कोई दिक्कत जो है इन युवकों को ना हो, आप लोग अवश्य देखने की कोशिश करें। साथ ही साथ जानना चाहेंगे वेस्ट बंगाल में अभी तक कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में? वैसे तो एग्जैक्ट हम लोग को मतलब वो नाम मालूम नहीं है कि हम लोग कौन कौन से गांव को पास करते आए हैं, लेकिन हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ कहाँ नाइट स्टे करते जा रहे हैं। तो हम लोग कोलकाता से स्टार्ट किए थे। तो कोलकाता से सबसे पहले दिन तो हमारा जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे बीता। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और आज हम इस्लामपुर में हैं। आज का डे भी हमारा 87 डेज हो रहा है। रोजाना आप लोग कितना किलोमीटर पैदल माने एवरेज चल पा रहे हैं? एवरेज है हमारा 25 और मैक्सिमम है 35। आज का 33 कंप्लीट हो गया हमारा। शारीरिक किसी तरह की कोई समस्या हो रही है कि नहीं? शारीरिक अभी बैक पेन शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग सिलीगुड़ी में जाएंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 3 महीने से हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तक मेडिकल नहीं लिए हैं, बट आगे जाके हम लोग करवाएंगे। रेस्ट करना भी जरूरी है। हम लोग भी न्यूज़ टुडे की ओर से यह मैसेज देंगे दोनों युवकों को, आप लोग पैदल जरूर चलिए, साथ ही साथ बीच बीच में जो है रेस्ट लिया कीजिए। साथ ही साथ अनुरोध करेंगे कि ठंडा का सीजन है, ठंडा का वेदर है, आप सभी जानते हैं काफ़ी तेज हवा जो है या नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है काफ़ी ठंड यहाँ पर पड़ती है। इन सब जगहों पर ज़्यादातर करके जो है कपड़े जो होते हैं, जैकेट्स जो हैं तो वो पहना करें। लास्ट में एक बार आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे
जो यूथ के लिए एक बार आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, भारत के यूथ के लिए? भारत के यूथ के लिए यही बोलना चाहेंगे कि आप मतलब जो करना चाहते हैं, ये अलग बात है कि घर पे सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि घर पे सपोर्ट आप अगर भरोसा दिला देंगे तो भरोसा कर लेंगे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं तो हम इस पे अगर भरोसा दिला सकते हैं कि एक माँ बाप, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा की कोई तकलीफ करे, पैदल चले पूरा भारत, उसका शरीर खराब हो जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम अपने माँ बाप को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, बहुत बहुत प्यार देना चाहते हैं कि वो इतने दिलेरी के साथ हमें इस रास्ते के लिए विदा किए, मतलब शुभकामनाएं दिए। लोगों से बातचीत होता है क्या? और घर पे मम्मी पापा से रोज बात होता है, वीडियो कॉल पे बात होता है कि अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, हम लोग खाना खा लिए, हर चीज़ को बताना पड़ता है क्योंकि हम लोग निकल गए हैं और हम लोग 3 साल घर नहीं जाने वाले हैं, तो ये ऐसे चलेगा। मम्मी पापा क्या बातचीत होता है? यही बातचीत होता है? हाँ, ऐसे कि मतलब अभी कहाँ हो, तबीयत कैसा है, खाना खाए कि नहीं खाए, सुबह शाम यही पूछते रहते हैं कि आप टाइम पे हर चीज़ करते रहिए, अपने तबीयत का ध्यान रखिए, यही सब बात होते रहता है। साथ ही साथ बता दें इस वक्त टर्मिनस में जो है इस्लामपुर युवा तृणमूल कांग्रेस की जो टीम है, वो टीम के जो प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं युवा तृणमूल कांग्रेस के, वह जो है फूल का गुलदस्ता लेकर इस वक्त इन जो युवकों को जो है उत्साहित कर रहे थे। साथ ही साथ बता दें ये दोनों भी जो है युवक हैं और यहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस की जो युवकों की टीम है वह भी काफ़ी एक्टिव है और इसी कारण से है इन दो जो युवक हैं इनको जो है संबोधित कर रहे थे फूलों के गुलदस्ता से स्वागतम। और साथ ही साथ बता दें एकाधिक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामपुर की, उनको जब मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो 2 युवक जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे देश के जो 28 स्टेट हैं, उन सब स्टेटों में, तो धीरे धीरे जो है इन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें युवा तृणमूल कांग्रेस की जो संगठन है उनकी ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ने पर, खाने की हो, रहने की हो, किसी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत पड़ता है तो युवा तृणमूल कांग्रेस की जो टीम है इस्लामपुर की, वो हमेशा जो है इन युवक के साथ रहेगी। साथ ही साथ थोड़ा और बात कर लेंगे कि नेक्स्ट जो लक्ष्य है आप लोगों का, इसके बाद इस्लामपुर के बाद कहाँ ठहरने वाले हैं, कुछ मालूम है? अभी सिलीगुड़ी के रास्ते हम निकलेंगे। यहाँ से सिलीगुड़ी 60 या 70 किलोमीटर समथिंग है, बट हम 70 किलोमीटर एक दिन में नहीं कवर कर पाएंगे, तो हम 30 कवर करेंगे। तो उस बीच में हमको आज मैप में देखेंगे कि उस बीच में क्या पड़ता है, जहाँ हम स्टे कर सकते हैं, वहाँ फिर हम रुकेंगे। ठीक ठीक जी। जैसा बता रहे हैं नेक्स्ट जो है इन लोगों का डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी है और यहाँ पर जो इस्लामपुर युवा तृणमूल कांग्रेस के जो युवा नेता है मोहम्मद बबलू भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता से जो है इन दोनों युवकों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, इस्लामपुर शहर में जो है स्वागतम किया। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 युवक जो है धीरे धीरे फिर से जो है अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इस्लामपुर के किसी जो है बासभवन में आज यहाँ पर वो लोग जो है नाइट स्टे करने वाले हैं, ऐसी ही जानकारी हम लोगों को फिलहाल मिली है। लेकिन बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेकर कि अपने शरीर का जो कैलोरी है इस कैलोरी को ख़त्म कीजिए, फ्यूल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश कीजिए और एक के बाद एक जो है इन 2 युवकों से जो है इस्लामपुर शहर के जो आम जनता है, साधारण जो जनता है वह इनसे मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते दोनों युवक जो है पूरे भारतवर्ष के जो 28 शहर हैं उस 28 शहर में जो है पैदल यात्रा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जैसा बता रहे थे इन लोग दोनों ने जो है पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता से जर्नी शुरू की थी, धीरे धीरे जो है जर्नी करके जो है वह इस्लामपुर शहर आ पहुँचे हैं और इसके बाद धीरे धीरे जो है सिलीगुड़ी की ओर बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो धीरे धीरे इस्लामपुर शहर के जो युवक बोलिए तथा इस्लामपुर शहर के जो निवासी हैं उन दोनों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों ने यह जर्नी किया था, किस उद्देश्य से यह जर्नी किया था, तथा आज जो है ये दोनों जो युवक हैं वो इस्लामपुर शहर में ही रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी हम लोगों को दी। साथ ही साथ जैसा बता रहे थे कि पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों में ये लोग जो है पैदल चलने वाले हैं तथा
साथ ही साथ जो है जैसा बता रहे थे 3 साल से भी जो है अधिक समय लगने वाला है यह भ्रमण करने में, और जो है पिछले 3 से 4 महीने से जो है जर्नी कर रहे हैं। और अभी हमारा 87 डे चल रहा है, आज मतलब ख़त्म हो गया और अभी हम लोग ये इधर इस्लामपुर तक पहुंच पाए हैं। क्या आपका उद्देश्य क्या है ये जो रास्ते में? उद्देश्य हमारा, देखो हमारा पर्सनल उद्देश्य ये है सर कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग भारत देखने निकले हैं। भारत की बंगाल में बहुत अच्छा लग रहा है हमको सर। हाँ, क्या देंगे? आज वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं आप, काफ़ी सारा दूर फिर जाएंगे आप जी। क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैं क्या ही दूँ, बस मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा हूँ सभी वेस्ट बंगाल वासियों का कि हमको इतना सपोर्ट मिल रहा है, हमको इतना प्यार मिल रहा है और हमको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि बता रहे थे दोनों युवक जो है थिएटर जो है एक्टर हैं ये लोग, और जैसा बता रहे थे पूरे भारतवर्ष की जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न जो कल्चर है, विभिन्न वेशभूषा है, इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए जो है यह दोनों युवक जो है पूरे भारतवर्ष की जर्नी करने निकल चुके हैं तथा जानने निकल चुके हैं कि जो किस तरह की जो है वेशभूषा है, किस राज्य में किस तरह का कल्चर है, किस तरह का संस्कृति है। साथ ही साथ जैसा जब ये बता रहे थे कि जब इन लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी तो ऐसा सोचा था कि पहले लिफ्ट ले लेके जो है हम लोग शुरू करें, लेकिन उसके बाद सिद्धांत लिए कि पूरे भारतवर्ष के जो है 28 राज्य जो वह जो है पैदल ही यात्रा करना है। साथ ही साथ जैसा बता रहे थे कैपिटल टू कैपिटल जर्नी कर रहे हैं, यानी एक राज्य के स्टेट से शुरू करके दूसरे राज्य के स्टेट तक जा रहे हैं। सभी गांव या सभी मोहल्ला या सभी सिटीज़ नहीं जा रहे हैं, ऐसी ही जानकारी दे रही थी। इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की कहानियाँ जो है भारत के युवाओं के साथ साथ हम लोगों को भी काफ़ी उत्साहित करता है तथा पूरे भारतवर्ष के लिए यह एक मैसेज है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को जो है नष्ट ना करें, बल्कि शरीर को जो कैलोरी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। इससे जो है आप 2 चीज़ का लाभ होगा, एक तो फ्यूल की बचत होगी, साथ ही साथ आपके शरीर की जो है कैलोरी ख़त्म होने से जो है आपका शरीर का जो फिटनेस है वह भी अच्छा रहेगा। ऐसा ही मैसेज देने के लिए यह युवक निकल चुके हैं। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे सहप्रतिनिधि दीप्तो विश्वास के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर बस टर्मिनस से।